तेरी सदा ही जय। बोल सांची दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया ये स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने आए हुए शरणागत भक्तजनों को अपने नाम एवं गुणानुसार 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसी के द्वारा सारे संसार की रचना की गई है, उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ होता है, और जिस दिन वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी उसी समय ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा। इसमें किसी भी प्रकार के कर्म करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का सदैव आदर सम्मान करते हुए अपने शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा सहायता करें, दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कर्म न करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे, और शरीर के द्वारा सत्कर्म करते हुए, वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करते हुए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए यदि हम इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं तो मां भगवती उस महाशक्ति की कृपा हमें प्राप्त होती है और उसकी कृपा से हमारे शरीर के अंदर जितने रोग हैं, विकार हैं, जितने भी क्लेश हैं, वह सब उसकी कृपा से दूर हो जाते हैं। इसलिए सदैव अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है, और धन रूपी प्रसाद का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए
और धन का सदुपयोग करते हुए यदि हम धन के द्वारा दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तीर्थ यात्राओं में अपने धन को लगाते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं उस धन के द्वारा, और समाज के कल्याण के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उसमें जो धन लगता है वे सारा धन जो है हमें उसके द्वारा जो हमने कर्म किए हैं वे कर्म सत्कर्म बनकर हमारे पुण्यों की वृद्धि करते हैं, और पुण्यों के द्वारा ही हमें सुख की प्राप्ति होती है, संसार से मुक्त होता है, और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव हमें हमारे ऊपर बनी रहती है। तो मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान के द्वारा भी हमें सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ये निर्णय करते हैं कि हमें संसार में क्या करना है, कहां जाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। इन सब बातों का विचार हम ज्ञान के द्वारा कर पाते हैं, और ज्ञान के द्वारा भलीभांति विचार करके अपनी शक्ति, अपने धन का और अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हुए यदि हम इस प्रकार से उन तीनों देवियों के आशीर्वाद स्वरूप इन तीनों शक्तियों का आदर सम्मान करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, और दूसरों का भी हम कल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज भाद्रपद मास की संक्रांति है। आज सूर्य ने सिंह राशि में प्रवेश किया है, और संक्रांति जो है वह क्यों मनाई जाती है? क्योंकि जब भगवान सूर्य नारायण जो हैं वे एक राशि को लांघकर दूसरी राशि में पहुंचते हैं, दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस काल को, उस समय को संक्रमण कहा जाता है। अर्थात वे एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार एक वर्ष भर में सूर्य जो है वे 12 राशियों में विचरण करते हैं, और इसीलिए 12 राशियां जो हैं और उसके साथ 12 महीनों का निर्माण हुआ। अलग अलग राशि में अलग अलग मास आता है, और वैशाख मास से मेष आदि राशि में सूर्य रहते हैं, और वैशाख मास से प्रारंभ होकर चैत्र मास तक ये 12 महीने सूर्य प्रत्येक महीने में एक एक राशि को पार करते हुए पुनः 12 राशियों को पार करते हैं। इस प्रकार ये क्रम जो है निरंतर चलता रहता है, और इसी संक्रमण को ही संक्रांति कहते हैं। तो रवे संक्रमण राशो संक्रांति कथ्यते स्नान दान जप श्राद्ध होम आदिषु महाफला। इस संक्रांति के दिन कहा गया है कि जब भी भगवान सूर्य नारायण संक्रांति के दिन दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस काल का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, और संक्रांति के दिन प्रातः स्नान, दान, जप, ध्यान इत्यादि ये करने चाहिए, और ऐसा करने से हमें पूरे महीने का जो फल है वह प्राप्त हो जाता है। और इसलिए संक्रांति के दिन जो भी हम दान पुण्य करते हैं उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो 12 राशियां जो हैं वे 12 नामों से सूर्य अलग अलग राशि में रहते हैं। सूर्य, मित्र, रवि, भानु, खग, पूषण, हिरण्यगर्भ, मारीच, आदित्य, सावित्र, अर्क और भास्कर, ये 12 नाम जो हैं ये सूर्य के हैं, और अलग अलग मासों में अलग अलग नाम से इनकी पहचान है। और इसी प्रकार
इसके अनुसार ही मास जो हैं वे अलग अलग मास बताए गए हैं। कश्यप ऋषि के अंश एवं अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण सूर्य का एक नाम जो है वह आदित्य हुआ और आदित्य नाम से भगवान सूर्य प्रसिद्ध हुए। भगवान सूर्य विश्व की अंतिम सीमा तक विचरण करते हैं और मेरुगिरी के शिखरों पर भ्रमण करते रहते हैं। जे पृथ्वी से 1,00,000 योजन ऊपर रहते हैं और विधाता की प्रेरणा से चंद्रमा आदि ग्रह भी वहीं विचरण करते हैं। सूर्य 12 स्वरूप धारण करके 12 महीनों में 12 राशियों में संक्रमण करते हैं और इसी संक्रमण को संक्रांति कहा गया है। तो सामान्यतः संक्रांति का जो पुण्य काल है वे प्रत्येक संक्रांति की 16-16 घटियां जो हैं वे अधिक फलदायक होती हैं। इन 16 घटियों के अंदर जो कोई दान पुण्य करता है उसका अधिक महत्व होता है और यदि दिन में सूर्य नारायण दूसरी राशि में प्रवेश करें तो उस दिन का वे दिन पूरा जो है वह पुण्य काल माना जाता है। अर्धरात्रि से पहले दूसरी राशि में सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तो दिन का उत्तरार्ध भाग अर्थात दूसरा भाग जो है वे पुण्य काल माना गया है और अर्धरात्रि के बाद हो तो आने वाले दिन का पूर्वार्ध भाग प्रथम भाग जो है वे पुण्य काल कहा गया है और ठीक मध्य रात्रि में सूर्य नारायण दूसरी राशि में अगर प्रवेश करते हैं तो वे 3-3 प्रहर पहले और बाद के 3-3 प्रहर जो हैं वे पुण्य काल के माने जाते हैं। इस पुण्य काल के समय स्नान जप दान ध्यान पूजा पाठ आदि का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए आज जो है सूर्य नारायण 7:23 कर प्रातःकाल दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आज जो है ये पुण्य काल दोपहर के 1:47 तक पुण्य काल रहेगा और इस समय में किया गया दान जप ध्यान स्नान पूजा पाठ इत्यादि का विशेष फल कहा गया है। और सूर्य संक्रांति के समय जो मनुष्य स्नान दान आदि पुण्य कर्म नहीं करता तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि वह बहुत समय तक बहुत वर्षों तक रोगी होता है और दरिद्री होता है। इसलिए प्रतिदिन हमें प्रातःकाल सूर्य नारायण के उदय होने से पहले ही उठकर हम स्नान दान इत्यादि करें और भगवान का भजन करने से हमारा कल्याण होता है। हमारे जितने भी शरीर के रोग हैं वह प्रातःकाल सूर्य की किरणों जब हमारे ऊपर पड़ती हैं तो उससे कई प्रकार के रोग जो हैं वह दूर हो जाते हैं और प्रातःकाल मन जो है एकदम निर्मल होता है। उस समय हमारा मन भगवान के चरणों में लगता है और हम ध्यान जो है वह अच्छी तरह कर पाते हैं। इसलिए प्रातःकाल उठने का बहुत बड़ा महत्व है और प्रातःकाल ताजी हवा होने के कारण क्योंकि रात्रि में सब शांत हो जाता है और प्रातःकाल वातावरण जो है वह बहुत ही शुद्ध होता है और उस शुद्ध वातावरण में जो भी हम प्राण वायु हम लेते हैं वे शुद्ध होने के कारण हमारे अंदर कई प्रकार के रोग जो हैं वह उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रातःकाल उठकर स्नान दान ध्यान इत्यादि करने का बहुत अधिक फल बताया गया है। और आज संक्रांति के अवसर पर आप सब भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती सब भक्तों के लिए ये मास शुभ फलदायक हो और सब की मनोकामना मां भगवती इस मास में पूर्ण करे और सब सुखी रहें। बोल सांचे दरबार की जय। तो
धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा हम मां भगवती की स्तुति करेंगे